हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये लास्ट टॉपिक है। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं। तो राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसमें क्या करते हैं, हमें जो डिवेंचर इशू करते हैं या रिडीम करते हैं उस पर जो लॉस या डिस्काउंट अराइज होता है उसको कैसे राइट ऑफ करेंगे। तो इसको राइट ऑफ करते हैं दो तरीके से। एक होता आपका सिक्योरिटी प्रीमियम से, कि सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, और दूसरा होता हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हम तब करेंगे जब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल हो, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो जितने भी लॉस या डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। जब हम राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से तो एंट्री बन जाएगी आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये बनेगा। और अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो सारे चीज़ राइट ऑफ हो जाएगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट डिस्काउंट हो। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये दो चीज़ें हैं। ठीक, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से हम राइट ऑफ करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। 5000 10% डिवेंचर 100 ईच का है, विच वर रिडीम एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पर रिडीम किया गया है। आफ्टर 3 years पास एंट्री रिलेटेड टू इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो इसकी एंट्री करनी है, देखिए कैसे करेंगे। तो इशूड कितने में किया गया है, इशूड है पार में, क्योंकि कुछ बोला नहीं है। ठीक, रिडीम किया गया प्रीमियम में, तो 100 का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम, तो 10 रुपये प्रीमियम हो जाएगा। तो इशूड की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमारा इशूड की एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे अमाउंट ले लेंगे, 5000 डिवेंचर है, 100 ईच पे इशूड है, तो इशूड वाली वैल्यू से तो हो जाएगा हमारा 5 लाख। हमेशा जो पहली एंट्री है वो हम करते हैं इशूड वाली वैल्यू से। फिर रिडीम किया है प्रीमियम पे, तो दूसरी एंट्री बन जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही अमाउंट आ जाएगा टू 10% डिवेंचर अकाउंट। तो 10% डिवेंचर अकाउंट यहां लेते हैं पार वाली वैल्यू 5000 इंटू 100, ठीक, जो नॉमिनल वैल्यू होता है। तो ये 5 लाख हो गया, लेकिन रिडीम किया गया प्रीमियम पे, तो जब प्रीमियम पे रिडीम हो तो लिख देते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो कितना आ जाएगा, 5000 इंटू 10, तो 50,000। जब प्रीमियम पे रिडीम हो और डेबिट साइड कम आ जाए तो उसे लिखते हैं लॉस। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसी लॉस को हमें राइट ऑफ करना है, तो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा राइटिंग ऑफ लॉस, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो लॉस कैसे राइट ऑफ करेंगे, लॉस को राइट ऑफ करेंगे दो तरीके से। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हमारे पास है, नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ तो होगा नहीं, तो किससे होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से, अभी जो हमने पीछे किया था। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा राइटिंग ऑफ का। पूरे 50,000 यहाँ भी लिख देंगे और 50,000 हम यहाँ भी लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा पहला सवाल हो गया। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा सवाल है कि 7,000 डिवेंचर इशूड किया गया है, 9% डिवेंचर है, डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे इशूड है और रिडीम हुआ है पार पे। और हमारे पास देखिए यहाँ पे दे दिया है कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है कितना, 5,000 और कैपिटल रिजर्व दे रखा है 10,000। तो कैपिटल रिजर्व का कोई यूज नहीं होगा, इसको हम यूज नहीं करेंगे। आपको एंट्री करना भाई इश्यू ऑफ डिवेंचर और राइटिंग ऑफ लॉस, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए, डिस्काउंट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो कैसे उसको राइट ऑफ करेंगे ये तो इशूड कितने में हुआ है, इशूड हुआ आपका डिस्काउंट में, तो इशूड हो गया आपका 90 में, 10 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा और रिडीम हुआ पार में तो 100। पहली एंट्री बिल्कुल वैसी हो जाएगी इशूड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो जाएगा, 7,000 डिवेंचर हमारे पास है, इशूड हुआ 90 में, तो 7,000 इंटू 90, तो 9 7 जा 63, 6,30,000, ये हमारा हो गया इशूड की एंट्री पहला। दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ यही आ जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन, यहाँ लेंगे पार वाली वैल्यू, तो 7,000 इंटू 100, तो हो जाएगा आपका कितना, 7 लाख पार वाली वैल्यू। अब पार में रिडीम हो रहा है, जब डिस्काउंट में इशूड हो पार में रिडीम हो जाए तो ऊपर जो भी डिफरेंस आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कहलाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखेंगे इसको। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा आपका 70,000। ठीक है, अब देखिए 70,000 हमारे पास डिस्काउंट है, इसको राइट ऑफ करना है, तो हमारे पास है क्या, कैपिटल रिजर्व कितना हमारे पास 5,000, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये 5,000 यहां से आ जाएगा टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये हमारे पास है 70,000। देखिए हमारे पास डिस्काउंट 70,000 है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 5,000 है, कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ नहीं करते हैं, तो 70 में से 5 हट गया, 65,000 और बच गया, तो जो रिमेनिंग बच जाता है वो हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से एंट्री बनेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 5,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और 65,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 70,000। मतलब जितना डिस्काउंट या लॉस राइट ऑफ हो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से कर देंगे, उसके बाद बाकी जो अमाउंट बचेगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से होगा। अब इसका एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब यहां है हमारा, देख लीजिए, इशूड हुआ है डिस्काउंट पे और रिडीम हुआ है प्रीमियम पे, दोनों दे दिया है, इशूड डिस्काउंट पे, रिडीम प्रीमियम पे। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें इशूड हुआ डिस्काउंट मतलब इशूड हुआ 90 में, रिडीम हुआ है 110 में, तो पहली एंट्री फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो जाएगा। अब यहां पे देखिए डिवेंचर भी हमें निकालना पड़ेगा, रुपीज लिखा है, रुपीज 10 लाख, तो यहां निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा, 10 लाख रुपया है और एक डिवेंचर है 100 का, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 0 कट गया, मतलब 10,000 आ गया, मतलब 10,000 डिवेंचर है, तो यहाँ पे लिखेंगे
10,000 इंटू 90, इशूड हमेशा इशूड वाली वैल्यू से, तो हो जाएगा 9 लाख। 9 लाख ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये तो 9 लाख हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 कितना परसेंट डिवेंचर है, 10% है, तो 10% डिवेंचर अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 100 है नॉमिनल या पार वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 10 लाख। क्या हो जाएगा हमारा 10 लाख, ठीक। अब रिडीम भी किया गया प्रीमियम पे, तो यहां लिख देंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना हो जाएगा 10,000 डिवेंचर है, और देखिए प्रीमियम 10 रुपये का है, तो 10,000 इंटू 10, ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। 1 लाख ये हो गया। तो ऊपर जितना कम आ गया लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, तो 2 लाख कम आ गया, 2 लाख ये लिख देंगे। अब इस 2 लाख को क्या करना है, हमें राइट ऑफ करना है, ठीक है। 2 लाख लॉस राइट ऑफ करना है, और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 3 लाख, तो 3 लाख में से 2 लाख आराम से निकल जाएगा, तो सीधे सीधे कर देंगे हम यहाँ पे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो 2 लाख हमारा लॉस है, 3 लाख हमारे पास रिजर्व है, तो आराम से 2 लाख हम उसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में तब जाता, मान लीजिए यहाँ 2 लाख है, यहाँ 1 लाख होता, तो 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाता, और बाकी 1 लाख हो जाता आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।